बिहार की बेटियों को जिस तरह से गोली लगाने का काम किया, ये बताइए कि ये निंदा यदि हम कर रहे हैं तो वो निंदा करते हैं कि नहीं? हमारे पार्टी में स्पष्टीकरण होता है कि नहीं? पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। ये 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 मुद्दा, इसको आप भटका नहीं सकते। अभी हमारा ये वर्तमान के मुद्दे को आप इस मुद्दे से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मेरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं। मेरी बेटी बहुओं को गोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द छोड़ी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू ने जिस तरीके का बिहार की बेटियों को लेकर बयान दिया था कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हज़ार में मिल जाती है, इस बयान पर अब कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है और साथ साथ ये भी कहा है कि बिहार के जो लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें करते हैं, वो लोग कहाँ हैं और क्यों उत्तराखंड के इन बयानबाजियों का कोई जवाब नहीं दे रहे और क्यों भाजपा के मंत्री पति पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या कुछ कहा है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। विभाग के मंत्री उत्तराखंड, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से गोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरी बेटी बहुओं को गोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द छोड़ी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश और पूरे दिल्ली में हमारे राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम है, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम है। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार की पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अगर अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की उस बरकत को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटियों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर न समझे, बिहार को कमजोर न समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में
बनाने में हमारे बिहार के मजदूरों के भी अहम भूमिका रही। इसलिए वो ये न भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रहेगी। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को गोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ गई और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है? इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हानियां किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते हैं। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हानियां किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें करी, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती है। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों और बेटियों की जो है अपमानित करने की देश 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 को सूचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को वहां के सभी परिवार को मार करके और जो है हाथ उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की गोली लगानी गई है, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद गोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आते, बिहार के लोग सक्षम है और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजरा है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप करें। आपसे जो बातें कही गई है भाजपा के नेता के द्वारा काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिहारियों के लिए भी बहुत सारी बात पहले भी कांग्रेस के नेता कर चुके हैं। हेमंत रेड्डी ने बिहारी को जेल पर सवाल उठाया था, रणजीत सिंह चन्नी ने जो है बिहारी को कहा था कि पंजाब में भटकने नहीं दें। तो ऐसी बातें बहुत बार आई है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या आप लोग उनकी निंदा करते हैं? क्या आप लोग उनको घुमाते हैं? अच्छा ये बताइए कि ये निंदा यदि हम कर रहे हैं तो वो निंदा करते हैं कि नहीं? हमारे पार्टी में स्पष्टीकरण होता है कि नहीं?
ये 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 मुद्दा, इसको आप भटका नहीं सकते। अभी हमारा ये वर्तमान के मुद्दे को आप इस मुद्दे से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मेरा यह स्पष्ट है कि जब भी कोई भी एक घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के हित के नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी की जहां तक बात है, ये आप कई बार ऐसे मामले में हम लोगों ने जो है उसको संज्ञान में लेकर के वापस किए। हालिया दिन में एक ट्वीट पर बवाल मची और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई किया। क्या भाजपा कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, प्रोत्साहन करेगी, क्योंकि भाजपा में ये एक नई बात आ गई है, ये बात कि जो जिसको जितना उत्पीड़ित करेगा, अपमानित करेगा, महिलाओं को साथ उत्पीड़ित करेगा, उसको प्रमोशन देगा। जैसे कि आपने भी उन लोगों को घुमाया था एसआईआर में, आपने भी घुमाया था। आप दूसरे के सवाल, आपने सवाल तो सुना आपने बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार से भी सवाल किया है, नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं ये लोग एनडीए वाले, और कहाँ हैं अब जब बिहार की बेटी का भाजपा के ही एक मंत्री के पति इस तरीके का अपमान करते हैं। ऐसे में उन्होंने आगे की कार्रवाई को लेकर भी बातचीत की है। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।